नमस्कार, ईवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बेटे को बचाने गई मां की पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग के साथ मारपीट का संगीन मामला आया प्रकाश में। 2 दिन के भीतर जिले की दूसरी बड़ी घटना। मऊगंज नगर परिषद में मारपीट और गाली गलौज से मचा बवाल और रिहायशी इलाकों में संचालित पटाखा दुकानों पर पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सोहागी थाना अंतर्गत महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। त्योंथर तहसील अंतर्गत सोहागी थाना के शाहपुर गांव के रहने वाले निरंजन कोरी ने बताया कि उनके साथ रविशंकर माझी मारपीट कर रहा था। जब उनकी मां रानी कोरी ने उसे बचाने का प्रयास किया तो रविशंकर ने उसकी मां के सर पर पत्थर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। निरंजन ने बताया कि इसके पहले उसके चाचा की करंट लगाकर हत्या की जा चुकी है। इसके बाद से ही लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। परिणाम स्वरूप अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। हमारे अम्मा के मारे हैं, हमको सीना में दांते किए थे, हमको मार रहे थे। हमारी महतारी आई थी बचाने, हमारी महतारी को पत्थर से मार दिया, मर गई है। पत्थर पटक दिए? हाँ, सजा मिलनी चाहिए। माँ का क्या नाम है? रानी कोरी। कहाँ के रहने वाले आप लोग? शाहपुर के हैं, 11 वार्ड सोहागी थाना। ये आरोपी कौन है? क्या बोलता मारने वाले? रविशंकर माझी। ये लोग मारे? हाँ, वो हमारे चाचा को मारे, हमको धमकी दे देते थे, हमको पटके थे। हमारी मम्मी आई छुड़ाने तो पत्थर से वार किया। ये पहले भी मर्डर किए हैं? हाँ, पहले एक बार की करंट से मार दिया मेरे चाचा को। एक बार की केस हो गया तो फिर दोबारा धमकी देते थे, कहते जान उखाड़ना उखाड़ लेना। अब माँ को मार डाले? हाँ, माँ को हम धमकी देते थे। कब की घटना ये कल 11-12 बजे के बीच है। पत्थर पटक दिए? पत्थर पटक दिए सर। किसको मारे हैं? हमको भर मारे हैं। उनके दांते खा लिए। हमको छुड़ाती थी मम्मी तो पत्थर मार दिए उसको। कितने बजे घटना हुई कल? 12 बजे के लगभग। आरोपी पकड़ गया कि नहीं? अभी नहीं पकड़ गया, छूटा है। कह रहा है जितना पैसा लगेगा तो हम देंगे दवाई करने के। हम कहने हमको पैसा न चाहिए, हमको सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग के साथ मारपीट का संगीन मामला प्रकाश में आया है। सुपिया टीकर के रहने वाले राम प्रसाद साकेत ने बताया कि तकरीबन 6 की संख्या में आरोपी लगातार उसके परिवार की बेटी के साथ छेड़खानी का प्रयास करते रहते थे। इसके पहले भी विरोध किया लेकिन आरोपी नहीं मान रहे थे। कल रात एक बार फिर जब मना किया तो मोनू कोल और अनिल कोल सहित कुल 6 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे सर पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित का इलाज फिलहाल संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। थर्ड, मिली जानकारी के अनुसार चक्रधर सिटी के समीप एक बिजली के खंभे में अचानक आग भड़क गई। आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत एमपीबी और फायर ब्रिगेड टीम को दी। दोनों दल मौके पर पहुंचे और जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। सुपिया टीकर। क्या विवाद हुआ? विवाद हुआ ऐसे सारे लौड़ियाबाज लोग मारे पीटे। क्या मतलब आपने कुछ मना किया? क्या बोला? मना किया कि मना कर दिया, एक आध बेऊ मना किया था। छेड़खानी करना? छेड़खाड़ी साले करते थे, मना किए। तो कल क्या बजे घटना है? ये 9 के टाइम की बात, रात में। ये कहाँ पे मारपीट की है? टीकर में, हाँ गांव में, बस घर के पास? हाँ, घर के पास। काहे मारपीट की है? काहे से मारे हैं? बर्जन एक आध पे वो मारने वाले नहीं रहे। मारे काहे से आपको? ये लाठी लगी है, यहाँ भी लगी, 5 टाँका यहाँ भी लगे। लाठी से मारा? लाठी या लगी। कौन है आरोपी? क्या नाम? आरोपी का बतावा नाम का है, वो मोनू नाम है, मोनू कोल, एक थे अर्जुन कोल। कितने लोग थे वो लोग? वो 6 आदमी थे। 6 लोग थे? 6 लोग। आप अकेले? अकेले। ये रात में कल की घटना? कल की घटना। विवाद हो आपके घर के परिवार की बच्ची? परिवार की बच्ची। छेड़खानी मना कर? छेड़खाड़ी मना किया कि मान जाओ। ये क्या नशेड़ी है? नशा करते हैं? हाँ, सब करते हैं, सब नशा पानी करे वाले। उसके बाद मारपीट? ऑपरेशन रिंगटोन के तहत पुलिस ने 50 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाना, गिर जाना आम बात है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कभी आदमी मोबाइल कहीं भूल जाता है या फिर गलती से गिर जाता है।
ज़्यादातर स्नैचिंग की घटनाएं सामने आती हैं। इन सभी समस्याओं से दो चार होते हुए पुलिस भी अब उन्नत हो चुकी है और हाई टेक्नोलॉजी से फ़ोन चोरी और गुमने के मामलों का निपटारा कर रही है। पिछले 2 महीनों के भीतर सैकड़ों मोबाइल फ़ोन चोरी की घटनाएं सामने आई, जिन्हें पुलिस के अथक प्रयास से बरामद कर उनके धारकों को वापस कर दिया गया। कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई सर, आपने मोबाइल लौटाया धनतेरस के उपलक्ष्य में, क्या कुछ मामला था? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से हम लगातार लोगों के गुमे हुए मोबाइल ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन चला रहे थे, ऑपरेशन रिंगटोन, जिसके तहत हमने लगभग 50 से अधिक मोबाइल बरामद किए और आज 50 लोगों को लगभग 50 मोबाइल लौटाए हैं और अभी कुछ मोबाइल और भी बाकी हैं। लोग लगातार आगे मोबाइल ले जा रहे हैं और उनकी मदद कर पा रहे हैं। इसके लिए हम काफ़ी उत्साहित भी है पुलिस और आगे भी इसको लगातार जारी रखेंगे। कितने महीनों की मेहनत है सर? ये लगभग 2 महीने से तो लगभग इकट्ठे हुए हैं मोबाइल और कई मोबाइल 2 साल पुराने भी लोगों के मिले हैं। लोगों ने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। नगर परिषद मऊगंज में मारपीट गाली गलौज से घटना का वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मऊगंज नगर परिषद कार्यालय में हंगामा खड़ा हो गया जब पार्षदों और कर्मचारियों के बीच गाली गलौज और मारपीट की घटना सामने आई। नगर परिषद प्रशासन ने वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद राजेश सर्राफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने शाम 6:30 बजे कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और अभद्रता की। इस दौरान वार्ड 3 की पार्षद के पति मनोज पटेल भी मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पूरे घटना का वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ है। वहीं पार्षद राजेश सर्राफ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि मैं सीएमओ से मिलने गया था, वो नहीं थे। तभी देखा कि नगर परिषद के बिजली स्टोर में आशीष और कुछ अन्य लोग बैठकर शराब पी रहे हैं। जब मोबाइल निकाला तो मुझसे ही गाली गलौज और मारपीट करने लगे। फिलहाल दोनों के आवेदन ले लिए गए हैं, पुलिस जांच कर रही है। नगर परिषद में सर मारपीट की कोई घटना हुई है क्या? देखिए बीती शाम को जो है आवेदक हैं राजेश सर्राफ, जो वार्ड क्रमांक 8 से यहाँ चुने हुए पार्षद हैं, वो थाने में आके उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया था कि आज शाम वो कार्यालय नगर परिषद के कार्यालय गए तो उनके साथ किसी आशीष पटेल कर्मचारी ने गाली गलौज की झूमाझट की थी। इस संबंध में आवेदन आया था और हमने जो है आवेदक के उसके बताए अनुसार जो है उसका एमएलसी भी कराया। आवेदक को कोई ऐसी चोट कहीं दिख नहीं रही थी और उसमें इसके बाद जो है नगर परिषद की तरफ से भी एक आवेदन आया है अनावेदक राजेश सर्राफ के विरुद्ध, जहां उन्होंने बीती शाम जो है नगर परिषद में जाके वहां के कई कर्मचारियों के साथ गाली गलौज किया। उनमें कई कर्मचारियों के दस्तखत भी हैं। दोनों पक्षों का आवेदन आया है जिस पे अभी अपन जांच कर रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करते हैं ज्वेलरी धमाका निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। रिहायशी इलाकों में संचालित अवैध पटाखा दुकानों पर पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। दिवाली के मद्देनजर रीवा पुलिस ने पटाखे के गोदामों में छापा मारा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अचानक छापा मारने की कार्रवाई से हड़कंप मच गया और जो लाइसेंस की क्राइटेरिया में नहीं आते उन्हें गोदाम में रखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस की शिकायत को मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। जारी क्या कुछ मामला है? वरिष्ठ कार्यालय से हमें आदेश आए हुए हैं, आईजी सर के ऑफिस से, एसपी सर के ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस से, कि
सभी SDOPs को अपने अपने एरियाज़ में चेकिंग करनी है कि सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो हमारे एक्सप्लोसिव एक्ट के रूल्स हैं और जो कलेक्टर ऑफिस से इशू होते हैं, SDM कार्यालय से इशू होते हैं, उन सब की चेकिंग हो रही थी। तो हमें मुखबिरी से पता चला है कि रिहायशी एरिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पटाखे जो हैं वो स्टोर किए गए हैं। गोदाम रिहायशी एरिया में प्राइमरीली हम स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी डेजिग्नेटेड जगह होती है। तो हमें जैसे पता चला तो हम अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पर हमने छापा मारा और यहाँ पर 6-7 दुकानें हैं जो रिहायशी एरिया है और उसी में उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉक्सेस में खुले हुए बहुत सारे पटाखे मिले हैं। उसकी मात्रा की अभी पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिसके लिए हम अपनी BDDS की टीम जो है उनको बुला रहे हैं, जो एक रफ एस्टीमेट हमें देंगे। बाकी अगर हमें इनके खाते वगैरह मिलते हैं, लाइसेंसेस जो हैं हम उनको चेक करके उसकी पूरी तरीके से पुष्टि करके हम डिटेल में बताएंगे। लगभग तब तक के लिए सील किया जाएगा? इसको सील किया जाएगा और सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो भी लिए जाएंगे ताकि इसमें कोई दुर्घटना ना हो सके और इसको पूर्णतः इसको हम सील कर दें। लगभग कितने का अभी तक पटाखा जब्त किया जा रहा है? अभी इसका कोई एस्टिमेट हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जैसे आप आसपास अपनी बिल्डिंग जो हैं उनको आप अपनी वीडियो में दिखाएंगे तो ये पूरी तरीके से भरी हुई है, हर कमरा भरा हुआ है। लेकिन उसकी सारी डिटेल्स जो हैं, जो सारे हमारे SP सर हैं वो उसकी डिटेल्स जो है वो सब दे पाएंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि रिहायशी इलाके में इतनी मात्रा में पटाखा रखा जाता है, इससे घटनाएं हो सकती हैं? बिल्कुल घटना हो सकती है, इसीलिए हमारी जो इंटेलिजेंस है वो 24/7 इस पे काम कर रही है। इसीलिए हमने ये कार्रवाई की है ताकि अगर कहीं और भी हुआ है तो वो लोग भी डरें और ये सब कार्रवाई ना करें। अरे तो वही बात है ना सारी। यहाँ तुम ही रहते हो, हम तो रहते नहीं, ठीक है ना। जैसे शॉर्ट सर्किट से आग लगी, पुलिस थोड़ी मरेगी। 30 दिवसीय कार्यशाला के दौरान भुवनेश्वर की कहानी आज़ादी की नींद का सफल मंचन किया गया। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा जो शहर और शहर के बाहर लगातार रंगमंचीय गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इसी श्रृंखला में प्रसिद्ध लेखक भुवनेश्वर लिखित आज़ादी की नींद को कलाकारों के साथ तैयार किया गया, जिसका मंचन कल शाम 6 बजे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सभागार में किया गया। नाटक का निर्देशन प्रदीप तिवारी ने किया था। नाटक के बारे में बताया कि भुवनेश्वर लिखित आज़ादी की नींद एकांकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश के लोगों के यथार्थवादी और सामाजिक रूप से जागरूक न होने पाने पर व्यंग करती है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, योगेश त्रिपाठी, चंद्रिका प्रसाद चंद्र, हिरेंद्र सिंह, अखंड प्रताप सिंह, अंकित मिश्रा, कनिष्क तिवारी, राजमणि तिवारी सहित तमाम कला प्रेमी व दर्शक उपस्थित रहे। मंच संचालन आभार प्रदर्शन संस्था के सचिव विनोद मिश्रा ने किया। नमस्कार साथियों, आज यहाँ तो अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है, पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसके पीछे वेद है, जिसके पीछे पूरा सार है कि उद्गम कहाँ है? Where is the origin? तुम सुकून और विश्राम की कीड़े हो कीड़े, तुम न गा सकते हो न चिल्ला सकते हो, इसीलिए इनके बीच की कविता करते हो। क्राइसिस तुम्हें न छूती है और मिटाने से भी इनकार कर देती है, वह तुम्हें एक हिजड़ा बना के अभयदान देती है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB,
BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। चक्रधर सिटी के समीप आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि फायर ब्रिगेड टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार चक्रधर सिटी के समीप एक बिजली के खंभे में अचानक आग भड़क गई। आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत MPEB और फायर ब्रिगेड टीम दोनों को दी। दोनों दल मौके पर पहुंचे और जल्दी ही आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। ये क्या घटना हो गई थी? इसमें तार में आग लग गई थी अचानक। इसमें जो है तो 440 वोल्ट भी है। गैस द्वारा एवं पानी द्वारा आग को बुझाई गई फायर ब्रिगेड द्वारा। ये क्या लगी सूचना मिली? ये सूचना मिली है हमको अभी 5 मिनट तो हुई। 10 मिनट तुरंत आप जल्दी? हाँ, तुरंत आ गए। आग में काबू पा गया? जी हाँ। तो कौन सा स्थान है ये? चक्रधर सिटी। चक्रधर सिटी। धनतेरस पर देखिए रीवा 24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। धन की देवी लक्ष्मी और धनवंतर भगवान की आराधना का पर्व धनतेरस रीवा में बड़े ही उत्साह और आस्था के साथ मनाया गया। त्योहार की रौनक आज सुबह से ही शहर के बाजारों में दिखी। सर्राफा बाजार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और मिट्टी के दियों की दुकानों तक खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। धनतेरस पर रीवा का बाजार अब जगमगा रहा है। शहर के प्रमुख बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। चारों ओर रंगारंग रोशनी से शहर जगमगा रहा है। धनतेरस का शुभ अवसर हो और सोने चांदी की खरीदारी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में भी भारी भीड़ देखने को मिली, जहां ग्राहक अपनी पसंद का सामान खरीदते नजर आए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।